हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है जो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल 15 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा जो आप सब कमेंट कीजिए। आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्न क्या करा है आपसे, देखिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि प्रश्न आप राइट बनाएं। अगर आपसे लगता है कि हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा है, लाल रक्त कणिका और एरिथ्रोसाइट में जो संबंध है बताइए कि वही संबंध के साथ हम लाल रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका को हम किस प्रकार कोडित करेंगे। देख पाएंगे श्वेत रक्त कणिका को हम क्या लिखेंगे। आप सब बायो में पढ़े होंगे कि लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, उसी प्रकार श्वेत रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न एनालॉजी चैप्टर एक आता समानता, उसी से ये प्रश्न लिया गया है। समानता जो चैप्टर होता है एनालॉजी, उसमें लेटर के बेस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और नंबर के भी बेस पे पूछे जाते हैं और जीके जीएस के भी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी में जीके जीएस के बेस पे क्वेश्चन आपसे था एनालॉजी चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करा BORE को 10 लिखा गया है, इसका मतलब बताइए कि हम होटल को किस प्रकार कोडित करेंगे, जो देखना आपको बताना है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो पहले इन सभी लेटर्स को हम पहले लिख लेते हैं नंबर, उसके बाद हम दिमाग लगाएंगे कि 10 किस प्रकार लिखा गया। जब तक सारे लेटर का आप नंबर नहीं लिख पाते हैं। B कितने नंबर पे आता है तो जानते होंगे आप सब, 2 नंबर पे आता है। उसके बाद O है, O कितने नंबर पे आता है, 15। उसके बाद है R कितने नंबर पे आता है, 18। E कितने नंबर पे आता है, 5। अगर इसको हम 10 के रूप में लिखा गया है, हमें लिखे हैं, तो बताइए कि कैसे 10 आ सकता है, जो आपको दिमाग लगाना। देखिए अगर इन सभी नंबर्स को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 15 और 5 20, 20 और 18 38 और 2 40। सभी को जोड़ते हैं तो मेरा 40 आ रहा है और लिखा है 10। हो सकता है इसमें 4 से भाग दिया गया होगा, तभी तो 40 आएगा। इन सभी लेटर को जोड़े 40 आया, 4 से भाग दे दिए 10 यहाँ पे आ गया और 4 से भाग दिया गया। तो उसी प्रकार हम होटल वाले में देख लेते हैं। देखिए H कितने नंबर पे आता है, 8। उसके बाद है O कितने नंबर पे आता है, 15। T 20 20, E 5। उसके बाद L जाके 12 नंबर पे आता है। इन सभी लेटर्स को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है जो जोड़ने जाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, 5 5 10 हो गया, 10 और 18 2 20। कैरी चला गया कितना, 2 2 2 4 2 6, 60 आ गया। और 60 से जब इसमें यहाँ 4 से आप भाग दिए थे तो यहाँ 4 से अगर भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा, 15 चौके 60। पर ऑप्शन में देखते हैं तो 15 यहाँ पे मौजूद है। देख पाएंगे कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15। कितना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी B4 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न को पहले देखिए क्या सीरीज चल रहा है, उसके बाद इस पर आप दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद समझिए, उसके बाद आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस प्रश्न को आप डिफरेंस से आंसर नहीं निकाल पाएंगे। सारे ऑप्शन देख रहे हैं 600 1400 1700 और 900, काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब यहाँ मल्टीपल्स आपको चेक करना पड़ेगा। देखिएगा तो अगर 8 से 29 पे जाएगा तो 8 दूनी 16 8 3 24, 3 गुना मल्टीपल है, तभी 29 के पास जाएंगे। 29 का अगर 3 बार पढ़िएगा तो 30 मान लीजिए, 30 24 से 120 के आसपास ये भी नंबर है। उसके बाद 113 का 3 गुना कीजिएगा तो 300 और 300 और उसके बाद 33 मतलब 350 के आसपास है। चलिए इसको मल्टीपल से हम अपना आंसर देने की कोशिश करते हैं। सारे नंबर्स 4 गुना के आसपास है। चलिए 4 गुना पे बेस पे चलते हैं इस प्रश्न में। देखिए 8 से जाना आपको कहाँ, 29 पे। तो पहले आप पेन्स को ले लेते हैं। कितना, 8 से जाना है आपको कहाँ पे, 29 पे। तो देखिएगा 8 चौके 32, 4 गुना किया 32, माइनस का 3 कीजिएगा, कितना मिल जाएगा आपको, 29। उसी प्रकार यहाँ चेक करने जाएगा 29 से अगर आपको 113 पर जाना है, 29 गुने 4 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 29 4 116, 116 है और लिखा 113। इसका मतलब 3 यहाँ पे भी आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आपको 113 मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा
4 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 1352 से इधर 400, 452 लिखा 449, इसका मतलब 3 यहाँ भी माइनस कीजिएगा तब जाकर आपको 449 मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ 4 गुना करके 3 माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा 9 चौ 36, 36 यूनिट डिजिट 6 आया, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद यहाँ 3 लास्ट में माइनस भी करना है, इसका मतलब इधर कौन अंक आ रहा है वो हमें पता नहीं, पर यूनिट डिजिट जब मल्टीप्लाई किए तो 9 चौक कितना हो गया 36, 36 के 6, इसके बाद कैरी इधर आएगा, जब इसके बाद 3 माइनस करेंगे 6 में से 3 जाएगा, 3 यहाँ यूनिट डिजिट देगा। यहाँ देख रहे हैं यूनिट डिजिट 4 है, ऑप्शन ए गलत, यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, ये ऑप्शन गलत। 2 ऑप्शन अभी भी आपसे 3 का मल्टीपल्स, पर इतना भी आपको दिमाग होगा कि 4 का 4 गुना करेंगे तो कितना जाएगा 4 4 16, 1700 के आसपास मेरा आंसर जाएगा, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिट डिजिट के माध्यम से प्रश्न को आप 5 सेकंड बचा पाएँ, मल्टीपल्स करने से आप बच गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, हॉस्पिटल को निश्चित कोड भाषा में इस प्रकार लिखा गया, देख पाएंगे हॉस्पिटल को निश्चित रूप से इस प्रकार कोडित किया गया, तो बताइए कि हम इसे पोस्टल को किस प्रकार कोडित करेंगे। देखते हैं लेटर, अगर देख पा रहे होंगे तो 3 3 6 7 8 लेटर, नंबर 3 6 7 8, मतलब 8 लेटर 8 नंबर भी है। यहाँ पे देखिएगा H 8 नंबर पे आता है, तो आज 8 तो आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है। यहाँ O 15 नंबर पे आता है, और वैसा कोई नंबर से में नहीं दिखा था। S 19, काफ़ी 19 तो आपको दिख नहीं रहा। हो सकता जब आपको पोजीशन से बेस पे अगर आपको क्वेश्चन ना पकड़ा है तो समझ जाइए कि H के बदले या फिर जो भी लेटर दिएगा उसका कोड ही डायरेक्ट दिया गया होगा। जैसे यहाँ देखिए H के लिए कोड ही 3 दिया गया होगा, O के लिए 2 दिया गया होगा, S के लिए 5 दिया गया होगा, P के लिए 7 दिया गया होगा। इसी प्रकार सारे के लिए कोड ही लिखा गया होगा, क्योंकि यहाँ लेटर के बेस पे अगर जाएंगे तो आपका आंसर नहीं मिल पाएगा। तो देखिए खोजिए और अपना आंसर दीजिए। जैसे P है तो P देखिए यहाँ पे कितने नंबर पे आ रहा है, चौथा नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे, तो यहाँ 4 नंबर पे क्या है 7 है, इसका मतलब P का कोड कितना हो गया 7। उसके बाद है O कितने नंबर पे आ रहा है 2 नंबर पे, तो O के लिए कोड क्या हो जाएगा 2, दूसरे नंबर पे 2 है, ठीक है। उसके बाद फिर है एस या देखिए 3rd नंबर पे, यहाँ 3rd नंबर 5 है, इसका मतलब एस का कोड कितना हो गया 5। उसके बाद यहाँ टी है, T20 लास्ट में 3रा नंबर पे है टी, तो यहाँ से 3रा नंबर पे क्या होना है 6 आएगा। 72 56 से मेरा ऑप्शन देखना चाहिए, यहाँ 75 26 था, ऑप्शन गलत। यहाँ 72 51 है, ऑप्शन गलत। 72 56 यहाँ भी। उसके बाद फिर ए के लिए कौन सा यहाँ कोड आएगा, लास्ट से सेकंड है, तो लास्ट से सेकंड 1 है, 1 आएगा। 6 के बाद 1 मिलना चाहिए, 6 के बाद 1 ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ 8 है, इसलिए ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करा, निश्चित कोड भाषा में R का कोड प्रतिशत, R का कोड दिया गया आपको प्रतिशत। उसके बाद बोला है आपको E का कोड है H। उसके बाद प्रश्न आपसे है D का कोड एट द ग्रेट, और A का कोड क्या बताया है ट्रायंगल्स। तो बताइए कि DARE को हम किस प्रकार कूटबद्ध करेंगे। कुछ नहीं, सिर्फ खोज का आपको लिखना, D है तो D के लिए क्या आया कोड एट द ग्रेट आ जाएगा। यहाँ हज से अब स्टार्ट था, ऑप्शन ए गलत। यहाँ प्रतिशत था, ए गलत। उसके बाद ए है, ए का कोड अभी बताएं, ए का कोड क्या ट्रायंगल्स। उसके बाद मेरा ट्रायंगल्स आना चाहिए एट द ग्रेट के बाद। यहाँ एट द ग्रेट के बाद परसेंटेज है, इसलिए ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे भी आप 2 लेटर को मिलाइएगा और ई को, तो यही मिलेगा प्रतिशत और हज। हमें लगता है ऑप्शन की मदद ले रहे हैं, तो आपको जितना फास्ट हो ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन का आंसर देकर आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करा, इनमें से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और तारों में संबंध स्थापित कर रहा है। सही वेन आरेख की वेन डायग्राम का इसका पहचान कीजिए। देखिए सूर्य, तारा और चंद्रमा, आप सब जानते हैं सूर्य क्या है, तारा है। आपका सूर्य हो गया एस फॉर सन, यहाँ हो गया सन, सूरज जिसे बोलते हैं। ये आपका तारा के लिए आ गया, ठीक है, स्टार। ये हो गया आपका सन, ये आपका हो गया चंद्रमा, मून। जानते होंगे चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है। और फिर ये जो सूर्य है तारा के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका इस प्रकार सही वेन आरेख बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ये डी में दिखाई दे रहा है। ये आपका हो गया तारा,
ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गया आपका चंद्रमा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 करा तीसरे प्रयोजन में लुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ कौन सा नंबर भरा जाएगा जो आपसे प्रश्न है। देखिए 49, यहाँ लार्ज नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे का नीचे में लार्ज नंबर है ना। तो देखिए 15 और 16 से को 49 बनाया जा सकता। 16 पचे 85 चला जाएगा, 16 पचे 80 हो गया। उसके बाद यहाँ तो 49 से काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है हमें। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 5 से अगर 16 पे जा सकते हैं तो 5 या 15 1 16, 16 से 49 पे 16 48 से 49। देखिए 3 गुना करके जोड़ के जा सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो 9 का 3 गुना 9 27, 27 और 28 29, 2 यहाँ बढ़ा है 29 87, 87 और 2 कितना मिल जाएगा आपको 89। यहाँ तो सारे में एक एक बढ़ा है, यहाँ 2 2 बढ़ा दिया गया। यहाँ देखिएगा तो 15 दूनी 30, 15 45, 45 और यहाँ 1 जोड़ा गया था, यहाँ 2 तो यहाँ 3 जुटेगा 45 3 48। उसके बाद 48 का 3 गुना कीजिएगा तो 8 तिया कितना हो जाएगा 8 तिया 24। उसके बाद कैरे 2 चला जाएगा, 4 तिया 12, 2 कितना हो गया 14। उसके बाद 3 जोड़िएगा यहाँ तो देख पाएंगे 147 यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाया गया, सिर्फ इतना किया गया कि 5 से 16 पर जाने के लिए क्या किया गया, 5 का 3 गुना कर दिए कितना हो गया 15, प्लस 1 कर दिए कितना मिल गया 16। उसी प्रकार 16 से 49 पर जाने के लिए क्या किए हैं, 16 का 3 गुना करके 1 जोड़ दिए, 16 48 से 49, 49 यहाँ मौजूद है। उसी प्रकार इस लाइन्स में जाइएगा तो 9 का 3 गुना किए 9 27, 27 28 29, 2 जोड़कर 29 मेरा आया, ये वाले 29। उसके बाद फिर 29 से जाना था हमें 89 पे, 29 87 और 2 कितना हो गया 89। ऊपर वाले में 1 1 जुटा है, यहाँ पे 2 2 जुटा है और अगला स्टेप में 3 3 जोड़कर मेरा आंसर आएगा। 15 तिया कितना हो गया 15 गुने 3 करेंगे 15 तिया 45 और 3 कितना हो गया 48। 48 में फिर 3 गुना करके और 3 जोड़िएगा तो आपको 147 मिल जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रश्न को उम्मीद करते हैं आप बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न क्या है, विषम ऑड वन आउट का प्रश्न है। मतलब विषम की पहचान कीजिए। इसमें सबसे अलग क्या, बात करना, टहलना, सोना और दौड़ना। बताइए इसमें सबसे अलग क्या है। देखिए बात कर रहा है, इसका मतलब व्यक्ति क्या है एक्टिव है, मतलब जिससे आप बोल सकते हैं चालू है ना। टहलता है व्यक्ति, उसमें भी आप क्या है एक्टिव है, काम में एक्टिव है। उसके बाद सोना में क्या है एक्टिव नहीं है आप। दौड़ भी रहे हैं तो आप एक्टिव हैं। इनएक्टिव मतलब ये जो स्लीपिंग है, काम नहीं हो रहा है इसमें। स्लीपिंग में आदमी सोता है, पर इन तीनों ऑप्शन में क्या हो रहा है, काम की यहाँ जिक्र हो रही है। कोई दौड़ रहा है, बात कर रहा है, टहल रहा है, पर ऑप्शन सी क्या है स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 9 करा विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से तरहमा। देखिए M4 क्या हो गया मोहन, ये लेफ्ट हो गया, मोहन बाईं छोर से बोल रहा। 13 नंबर पे है कौन, 13 नंबर पे है M4 मोहन। ये मोहन जो है बाईं ओर से 13 नंबर पे है। उसके बाद प्रश्न के आगे बोल रहा है सुमन की स्थिति दाईं ओर से बारहमा है। मतलब और उसके बाद करा और ब मतलब और बाईं ओर से 18वां है। मतलब इस सुमन का ही स्थान बताया गया। सुमन का पहले तो राइट ओर से बताया कितना, सुमन का राइट ओर से पहले स्थान बताया कितना, सुमन का दाईं ओर से 12वां स्थान पर है। चलिए ठीक है। उसके बाद बोला और बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। मतलब ये बाईं जो लेफ्ट है यहाँ से इसकी स्थान कितना है 18 नंबर पे है। इस कलर को चेंज कर देते हैं, ये 18 नंबर पे है। किस पे, राइट तरफ से, राइट से हम गिने तो ये 18 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट से गिने तब, और राइट से इसका स्थान 12 बताया गया प्रश्न में। तो प्रश्न क्या करा, अब मोहन, तो मोहन के दाईं ओर कुल कितने व्यक्ति हैं, पर ऊपर तो मोहन की जिक्र नहीं की गई है। देखिए सॉरी, यह है मोहन, मोहन है। क्या प्रश्न है, तो मोहन के दाईं ओर कुल कितने व्यक्ति, मतलब ये मोहन का देख पाएंगे, मोहन का व्यक्ति अगर ऊपर की तरफ है तो इसका ये बाईं हो गया, इसका राइट है। मतलब इधर टोटल कुल यहाँ से यहाँ तक कितने व्यक्ति हैं जो आपसे प्रश्न है। देखिए यहाँ से इतना की दूरी टोटल कितना है 13, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी देख पा रहे हैं 18 है। ठीक है, दूरी की बात कर रहे हैं। ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक 13, ये टोटल 18। इसका मतलब ये बीच वाले की दूरी 5 होगा, तभी तो टोटल 18 हुआ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो गई,
या यहाँ से यहाँ तक अभी गिने कितना दूरी है, 12 की दूरी है। देख पाएंगे यहाँ सूरज सुमन के बारे में बताया था कि राइट से 12 स्थान पर है, मतलब यहाँ से दूरी कितना था, 12। ये हो गया 13, ये हो गया 5, ये हो गया 12, टोटल यहाँ से यहाँ हो गया। प्रश्न क्या पूछा था आपसे कि मोहन के राइट और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5, ये हो गया 12, ये 12 और 7 कितना हो गया, जब आपका टोटल 17 की डिस्टेंस हो गई, 17 की दूरी है। इसका मतलब पर्सन इससे एक कम आएगा। इतना आपको फोकस रखना है कि व्यक्ति की जो रैंक की बात की जाएगी तो भी डिस्टेंस रहेगा, कुल कितने व्यक्ति हैं उसमें से डिस्टेंस में से एक माइनस करके हमको आंसर देना है। टोटल डिस्टेंस 17 का, इसका मतलब व्यक्ति इसमें 16 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद